हर घर गंगा जल योजना के तहत जय हिंद यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार का करंट अफेयर। नवंबर 2022 महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ लिया गया है और यहाँ से सभी बिहार के एग्जामों में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। हालांकि यह सीरीज़ खास करके 68 और 60वीं यूपीएससी के लिए शुरू किया गया है, लेकिन बिहार के सभी एग्जामों में यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन बिहार के किस ज़िले में किया गया? तो यह श्री राम की प्रथम कर्मभूमि और भगवान वामन की जन्मभूमि बक्सर में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। 8 नवंबर को इसका शुरुआत किया गया और इसकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने की है। और भगवान वामन से संबंधित एक जानकारी जान लीजिए। जब राजा बलि का अहंकार बढ़ गया था, तब उनके अहंकार को दमन करने के लिए भगवान विष्णु वामन के अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए। और जब अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे राजा बलि, उस समय ये उनके घर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो राजा बलि बोले कि मांगिए, क्या चाहिए? तो इन्होंने 3 पग भूमि मांगा। तो राजा बलि को लगा कि इतना छोटा बालक 3 पग भूमि लेकर क्या करेगा, कुछ और मांगिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु अपना रूप बड़ा किए और 1 पग में पूरा धरती, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिए। तीसरे पग रखने का जगह ही नहीं था। तो बोले कहाँ रखें? तो राजा बलि बोले कि संपत्ति से ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति का मालिक होता है। तीसरा पग हमारे सर पे रखिए। तो तीसरा पग भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पे रखे और इस तरह से राजा बलि का घमंड चूर हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब सच घटनाओं को कहानी और कथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हम लोगों के सामने। शिक्षा व्यवस्था में कमी के कारण ये हुआ है। अगला प्रश्न, नीतीश कुमार ने इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस के 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किस जिले में किए? तो ये हो गया आपका पटना। ये हो जाएगा इसका आंसर। पटना से इसका उद्घाटन किए। अगला प्रश्न, हर की पौड़ी हरिद्वार, हर की पौड़ी है जो हरिद्वार में, हरिद्वार है जो उत्तराखंड में है, के तर्ज पर सिमरिया धाम का विकास किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? यानी कि सिमरिया धाम है जो कहाँ स्थित है? सिमरिया धाम बेगूसराय में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर, बेगूसराय। अगला प्रश्न, टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आंसर हो जाएगा सी। और प्रमोद भगत हैं जो बिहार के वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, तीसरी राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन बेगूसराय में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, बेगूसराय। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी हर घर गंगा जल योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा? तो प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। और यह शुरू हो गया है 27-28 नवंबर से राजगीर, गया और बोधगया में यह योजना शुरू हो गया, हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल योजना के तहत 28 नवंबर 2022 को श्री नीतीश कुमार जी द्वारा गया जिले के मानपुर ब्लॉक के पीछे देखिए ये गंगा जल का रिफाइनरी लगा हुआ है। यहीं से रिफाइन करके पूरे गया जिला और बोधगया जिला में हर घर गंगा जल सप्लाई किया जाएगा। अगला प्रश्न, बरौनी रिफाइनरी की इंडजेट यूनिट से हवाई ईंधन की आपूर्ति 11 नवंबर 2022 से शुरू हो गया। यहाँ से उत्पादित एटीएफ फ्यूल
किस हवाई अड्डे को ईंधन के रूप में प्रदान किया जाएगा, प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए जब नहीं रहे तो ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दरभंगा को किया जाएगा, नेपाल को भी किया जाएगा, पटना को किया जाएगा और गया को किया जाएगा। भूटान को नहीं किया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, भूटान को नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी नागरिक ठाकुर चक्रपाणी सिंह को संगीत एवं कला के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, दरभंगा से संबंधित हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस सूची स्रोतों का दस्तावेजीकरण और उसके आकलन पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो भारत का पहला राज्य बिहार बन गया, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, सीता माता की 151 फीट ऊंची प्रतिमा राधोपुर बखरी में स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में है, तो यह सीतामढ़ी जिले में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया है, तो और आगे इसमें जान लेते हैं। यहाँ देश का सबसे पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र स्थापित किया जाएगा। सांस्कृतिक दूतावास केंद्र यानी कि जो विदेशों के राजदूत आएंगे उनके लिए, और इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा कराया जाएगा, रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा। ये हो गया कुछ प्रमुख तथ्य। अगला प्रश्न, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, सी हो जाएगा इसका आंसर, 2024 तक। अगला प्रश्न, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार के किस लोक कलाकार को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो ये मैथिली ठाकुर, सी हो जाएगा इसका आंसर। मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव रखा है, यह एक महिला है, मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न, भारतीय एयरटेल ने 28 नवंबर 2022 से बिहार के किस ज़िले में 5G सेवाएं की शुरुआत कर दी है, तो देखिए ये नहीं भी पता होगा तो अनुमान लगा के बनाया जा सकता है कि राजधानी से शुरू किया गया होगा, पटना, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना से किया होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, पटना के हाथीदह में राजेंद्र पुल के पास इंटेक बेल्स पंप हाउस के जरिए गंगा जल को लिफ्ट कर कितना किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गया बोधगया तक पहुंचाया जाएगा, तो ये हो जाएगा 151 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। 151 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम पानी लाया गया है। अगला प्रश्न, स्वर्ण शक्ति सम्मान सुरक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण शक्ति सम्मान से कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया। यह किस जिले में स्थित है, कहलगांव बिजली संयंत्र है जो किस जिले में स्थित है, भागलपुर में स्थित है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, बिहार के 6 आर्द्र भूमियों में मूल व प्रवासी पक्षियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सर्वे किया जा रहा है और यह सर्वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वन विभाग के सहयोग से कर रहा है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं वेटलैंड के बारे में कौन सम्मिलित नहीं है। उदयपुर जलाशय पश्चिम चंपारण में, सही है, उदयपुर जलाशय पश्चिम चंपारण में है। भांगर जलाशय गोपालगंज में, तो भांगर जलाशय गोपालगंज में, ये भी सही है। कुशेश्वर झील दरभंगा में, ये भी सही है। कांवर झील वैशाली में, ये गलत है, डी हो जाएगा इसका आंसर, सम्मिलित नहीं है। कांवर झील है जो बेगूसराय में है। 4 यहाँ हो गया और 2 और है, तो वो है सरोत्तर झील जो पूर्वी चंपारण में है और एक है बरेला झील जो वैशाली में है। ये 6 आर्द्र भूमियाँ इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली से हावड़ा तक एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा। एलिवेटेड ट्रैक किसको कहते हैं, जो देखिए रोड से ऊपर बनाया जाए। देखिए यहाँ नीचे रोड है और पाया खड़ा करके रोड से ऊपर बनाया गया है। बिहार के 3 जिलों में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बिहार के 3 जिलों में कौन इसमें शामिल नहीं है, यानी कि कहाँ रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। बक्सर में बनाया जाएगा, पटना में भी बनाया जाएगा
और गया में भी बनाया जाएगा। तो मुंगेर में नहीं बनाया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, मुंगेर में नहीं बनाया जाएगा। और जान लीजिए, इस ट्रैक पे 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन दौड़ेगी, 350 किलोमीटर पर आवर की गति से, और इसका निर्माण जापान की टेक्नोलॉजी पर किया जा रहा है। इसका निर्माण है जो जापान के टेक्नोलॉजी पर किया जाएगा। वाराणसी से लेकर के पटना और हावड़ा तक का इसका दूरी है जो 708 किलोमीटर लंबी होगी। अगला प्रश्न, गया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत किसे चिन्हित किया गया है? तो गया में मशरूम को चिन्हित किया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए कृति कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बीभा लाल को सम्मानित किया गया, बी हो गया आंसर इसका, बीभा लाल, ये भी महिला हैं। और पीयूष गोयल द्वारा सम्मानित किया गया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। अगला प्रश्न, बिहार का पहला सब रीजनल साइंस सेंटर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ निर्माण करवाया गया? बोधगया में किया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर, इसका निर्माण। अगला प्रश्न, श्री नीतीश कुमार ने 11 नवंबर 2022 को बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया। निम्न में से कौन सा कथन इससे संबंधित है? बेस्ट प्लस ऐप से संबंधित कौन सा कथन है? तो पहला, 1 से 12वीं तक की करीब 80,000 सरकारी विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। हाँ, इसे निगरानी की जाएगी, ये सही है। दूसरा, यह जियो फेसिंग सिस्टम सपोर्टिंग ऐप है, तो ये भी सही है, जियो फेसिंग सिस्टम सपोर्टिंग ऐप है। और बेस्ट प्लस का फुल फॉर्म हो गया बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, गेढ़वे और पश्चिम चंपारण के रूप में अमवा मन को विकसित किया जाएगा। अमवा मन झील कहाँ स्थित है? तो ये है जो बेतिया में स्थित है, ये हो जाएगा इसका आंसर, बेतिया में। अगला प्रश्न, बिहार की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके तहत रोगों को पहचान करके रोकथाम किया जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएन मास्टरमाइंड के लिए संदीप मिश्रा को चुना गया। यह किस जिले से संबंधित है? संदीप मिश्रा हैं जो किस जिले से संबंधित हैं? तो ये भागलपुर से संबंधित है, ये हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर से संबंधित हैं। और उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने के लिए चुना गया है। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? क्योंकि हाल ही में गंगा जल, हर घर गंगा जल के संबंधित चर्चा में रहा, तो जल मंत्री को जानना अनिवार्य हो जाता है, क्या कि पूछ सकता है एग्जाम में। तो जल संसाधन मंत्री कौन है? संजय कुमार झा हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। और संजय कुमार अग्रवाल है जो जल संसाधन सचिव हैं, सेक्रेटरी। और ये हो गया विजय कुमार चौधरी, बिहार के वित्त मंत्री। और चंद्रशेखर, ये हो गए बिहार के शिक्षा मंत्री। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बिहार से संबंधित हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।